द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल मैंने आपको वीडियो बनाया था, आपने सुना भी है, अप्रिशिएट भी किया बहुत से लोगों ने। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोज़ को प्लीज़ देखते रहिए। यू विल गेट समथिंग। मतलब आप ये नहीं कि कभी कोई वीडियो आपको पसंद नहीं आया, देखिए नहीं, आप देखिए, उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आगे की वीडियो डिसकंटिन्यू कर, देखिए प्लीज देखिए। यू विल गेट, यू विल बी बिग गेनर। अब बाज़ार कल खुले थे, भारत के बाज़ार, अमेरिकन बाज़ार सैटरडे को खुला था, लेकिन ये कोई खास सेशन नहीं होता है। इस सेशन में ये इट इज़ ए टेस्ट एंड ट्रायल का सेशन होता है। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, डिज़ास्टर टेस्ट होता है, तो वो कोई खास बात नहीं। बाज़ार में कुछ शेयर तेज हुए हैं, फिर भी मतलब कुछ शेयर तेज हुए हैं, ख़ासतौर से डिफेंस के शेयरों में तेज़ी आई है और वातावरण खुशनुमा था, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं आपसे शुरू से कह रहा हूँ कि इस बाज़ार में कोई घबराने की, कोई चिंता का विषय कहीं भी नहीं है और सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन अलर्टनेस is everywhere necessary, असेंशियल है वो, वरना आपकी पूंजी को बाजार खा जाएगा ही। इस बाजार को जो कोरोना काल के बाद जो लोग आए हैं, मेरा उनसे खास तौर से निवेदन है, उन्होंने मंदी नहीं देखी। मैं मेरे रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को यही कहता हूँ कि आपने जो नए जुड़े हैं, पहले से जो हैं वो ठीक है, आपने जेठ का महीना नहीं देखा है, आपने खाली श्रावण देखा है। जेठ जब देखोगे, कभी भगवान करे ना देखना पड़े बाजार में, मैं भी ये कहता हूँ ना आवे जेठ का महीना, लेकिन बाई चांस आ जाए किसी कारण से, बताइए क्या हाल। तो खैर ठीक है, अब अपन चलते हैं। कल का वीडियो था शेयर बाज़ार में पैसे कैसे बनते हैं। अब आज का वीडियो जो हम बनाएंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। दैट विल बी ए हैंडसम वीडियो, ब्यूटीफुल वीडियो। That will be on a burning topic, and burning topic is कि गवर्नमेंट फोकस शेयर माल ही माल, हेडिंग ये होगा। अब वो किस पर होगा? सरकार, मतलब मेरा ये है कि सरकार जिन सेक्टर्स को, जिन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहती है, देश में बनाना चाहती है, विदेशों से आयात को रोकना चाहती है, फॉरेन एक्सचेंज का आउटगो को प्रोटेक्ट करना चाहती है, उन कंपनियों पर सरकार बहुत ज़्यादा फोकस दे रही है। और आज हम एक ही सेक्टर पर चर्चा करेंगे उनमें से, और वो सेक्टर होगा डिफेंस। माननीय मोदी सरकार ने आने के बाद में, मोदी जी की पहली वर्डिक्ट थी कि देश में सुरक्षा उपकरणों का निर्माण हम स्वयं करेंगे। हम आयात को घटाएंगे, हम स्वदेशी स्वदेशी निर्माण करेंगे और विश्व बाजारों में, विश्व के, दुनिया के दूसरे देशों को हम निर्यात करें। ये पहली इच्छा थी मोदी जी की, फर्स्ट वर्डिक्ट थी, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन था उनका, और जिसको उन्होंने बहुत कुछ सच्चाई में तब्दील करके बताया है। इस बारे में मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि डिफेंस कंपनियों की कोई आइडेंटिटी नहीं थी जब मोदी सरकार बनी थी फर्स्ट टर्म में 2014 के अंदर। देयर वाज नो आइडेंटिटी ऑफ द डिफेंस कंपनीज और द डिफेंस सेक्टर। इवन हम जैकेट, जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी, शूज़ थे, वो भी इंपोर्ट करते थे। बड़े दुख का विषय था। इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आर्मी है, इतने साल आज़ादी हुए हो गए, और फिर हम ये इसी छोटी छोटी चीज़ें देश में मंगा रहे हैं। 95% डिफेंस प्रोक्योरमेंट वाज डन फ्रॉम अब्रॉड। हमारे देश का कितना बड़ा फॉरेन एक्सचेंज आउट हो रहा था। हमारे डॉलर की, हमें डॉलर इतना इसलिए महंगा मिलता है, हमारे रुपए की कीमत इसीलिए तो कम है कि हम कोई जो मोस्ट एसेंशियल आइटम है उनके ऊपर ध्यान ही नहीं। मोदी सरकार ने ध्यान दिया है, एक बहुत बड़ा सुधार किया है, बहुत ही साहसी कदम उठाया था, और उसके अंतर्गत
अब हम चलते हैं कंपनियों के ऊपर डिस्क्लेम, एक एक इंडिविजुअल कंपनी पे एक्सप्लेन करें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और जो मिग वगैरह जो थे विमान जो भी थे पहले से, जो हेलीकॉप्टर्स थे, लड़ाकू विमान थे जो रशिया से खरीदे थे और देशों से खरीदे थे, उनके रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का काम तो ये करता था, मतलब कुछ उनके पार्ट्स भी बनाता था। और मिग का या एक वो है उसका ये इंजन भी बनाता था। लेकिन सवाल ये उठा कि मेंटेनेंस से क्या हो। सन 1987 से तेजस 1 फाइटर जेट के निर्माण की रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा था, तैयारी चल रही थी। और सन 2017-18 आते आते ये हालत हो गई उसकी कि कर्मचारियों की तनख्वाह देने के पैसे नहीं। बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिखा रहे, प्रॉफिट शीट में आमदनी है, लेकिन लिक्विडिटी की ये पोजीशन हो गई कि एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह ही नहीं, पैसे नहीं। हमने भी पढ़ा अखबार में, दुख हमें भी हुआ कि यार इतनी बड़ी तगड़ी चीज़ है, हम तो बहुत उम्मीदें करते थे, नहीं तो बंद हो जाएगा। लेकिन खैर कुछ दिन बाद, 2-4 दिन बाद खबर मिली कि साहब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने किसी भी तरह से कर्मचारियों की तनख्वाह को भुगतान की व्यवस्था कर ली। संतोष का खैर 1180 रुपये में इसका IPO आया था 10 पेड अप शेयर, जो 680 रुपये बिका। ये हालात थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का कोई भी नाम लेना पसंद नहीं करता था बाजार में। क्या किया जाए, जो भी था सो था। खैर हमें भी अलॉटमेंट लिया था, पड़ा था हमारे पास में भी, हमने बाज़ार से भी खरीदे थे कि भाई ये तो हाई टेक्नोलॉजी कंपनी, मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट हैं इसके, तो और तेजस बना देगा तो और भी गहरा हो जाएगा। और उस समय से तेजस की बातें चल रही थी कि आज आया कल आया। लेकिन सवाल ये था कि मोदी सरकार तो नई नई आई थी, उसको और भी बहुत क्षेत्रों में ध्यान देना था। और फिर भी खैर जल्दी करकरा करके सन 21 तक ये तेजस को आसमान में उड़ा दिया। तेजस 1 इसका भी इंजन बनाने का जी के साथ का एग्रीमेंट है। इसका इंजन जी के कोलैबोरेशन में बनाते हैं और पार्ट्स डेवलप कर लिए। दूसरे जो भारत के अंदर ही जो कई कंपनियों से ये इसकी एंसेलरीज लेते हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, BEML है और साहब आपके एमटार है, इन डाटामेटिक्स से भी लेते होंगे और कई कंपनियों से लेते हैं। सोलार से भी नहीं लेते, भारत फोर्ज, L&T, तो कई कंपनियों से लेते हैं। कई लिस्टेड अनलिस्टेड कई कंपनियां किसी से पेज खरीदते हैं, किसी से बोर्ड खरीदते हैं, किसी से विंग खरीदते हैं, कुछ न कुछ होता है, हज़ारों चीज़ें। मैं भी कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ, आई एम नॉट एन इंजीनियर ऑफ द एरोस्पेस। खैर हमारा संबंध शेयर से, तो मोदी सरकार ने उसका रिवाइवल किया, उस पर ध्यान दिया और सन 21 में उन्होंने तेजस की उड़ान भरवा दी। वहीं से शेयर 680 रुपये से पलट करके और ऊपर आना शुरू हुआ। जो आज आप 10 पेड अप शेयर की अगर कीमत, ये 5 पेड अप शेयर का रेट है आज, वो उस समय 10 पेड अप शेयर था। अगर इसका रेट आप लगाते हो तो ये हो गया 9,500 रुपये। और आज के 1.5 साल पहले मैंने moneycontrol.com के फॉरम पर लिखा था कि वाई द प्राइस ऑफ द शेयर शुड रिमेन इक्विवेलेंट टू मारुति। मारुति इज ए कम्पिटिटिव प्रोडक्ट, कार बढ़ाती है, दुनिया बढ़ाती है। हिंदुस्तान में 5-7 कंपनी है, लेकिन लड़ाकू विमान तो अकेला बनाता है। देयर इज़ नो अदर पर्सन इन इंडिया। और ये थर्स्ट एरिया है, डिफेंस एरिया है, टॉप प्रायोरिटी एरिया है। सरकार मोदी जी का बहुत बड़ा इस पर कंसंट्रेशन है, फोकस है इस पर। तो नतीजा ये है दोस्तों कि बाहरें आई और मेरी बात प्रभु ने सत्य करी। अब सत्य निकलेगी, मैं भविष्य का कोई प्रोडक्शन नहीं देता हूँ। सेबी से बाहर है मेरे लिए, सेबी के नियमों का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता। लेकिन आप खुद ही समझ जाइए क्या बात है, मैं क्यों कह रहा हूँ, किस लिए कह रहा हूँ। थोड़ा देरी हो गई है, मैंने भी वीडियो 1 महीने पहले शुरू किया है। कई सब्जेक्ट पहले बताने थे आपको, 1 महीने बताता तो कुछ और बात होती, लेकिन अभी भी ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखें, पढ़े लिखें, खरीदारी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय करें। इसके डाटाज मैं आपको बताता हूँ।
इसके डाटाज ये हैं कि देखिए, इक्विटी जो शेयर कैपिटल है 334 करोड़ की और शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपीज़ है। सन 2023 में इसकी टोटल सेल थी वित्तीय वर्ष 23 में 26,927 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसकी ईपीएस थी 87 रुपये, 5 पेड ऑफ शेयर। सेल्स, अब जो टीटीएम सेल्स लगा लीजिए या अभी रिजल्ट आ चुके हैं इसकी जो इस साल की सेल आई है 30,381 करोड़ रुपए। सेल में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं हुआ है, सेल में 15-16% का इजाफा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट में इजाफा बहुत हुआ है। इसकी ईपीएस आ गई 113 रुपये 96 पैसे, यानी 87 रुपये से इसकी ईपीएस आ गई 113 रुपये 96 पैसे, 30.98 यानी 31 मोटा मोटी 31% की ग्रोथ आई है प्रॉफिट के अंदर और सेल में 16%। इसका पी रेशो 41.5 का है। जब मैंने खरीदा था 13 का पी रेशो था इसका, तो वही बात है, डबल बेनिफिट वाली बात थी उस समय कि पी भी बढ़ेगा और ईपीएस भी बढ़ेगी, क्योंकि पी बहुत नीचे थी। 13 की पी पे फ्लाइट, ये जो एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी रह सकती है क्या? कागज़ बनाने वाली कंपनियों के 7-8 के पी रेशो है, सीमेंट बनाने वाली कंपनियों को 25-35-40 की पी रेशो। तो हवाई, ये जो वायुयान बनाने वाली कंपनी, बहुत हाई टेक्नोलॉजी मैनोपोली कंपनी 13 पे कैसे रह सकती थी? बट नेचुरल था। आई परचेज दैट। लेकिन आप मत खरीदें, आप अपने हिसाब से डिस्कस करके खरीदें। मैं आपका खाली ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, इसलिए कि आप इसकी स्टडी करें और भविष्य में आपके लिए काम आए। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी करीब 3.25 लाख करोड़ का हो चुका है। 3.25 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन माने रखता है, इसलिए इट इज़ ए बिग कंपनी। और जो सेक्टर पी है 38.93, लेकिन उसमें दुनिया भर की कंपनी है। फ्लाइट कंपनी को सेक्टर पी में शामिल ही नहीं किया जा सकता। इट्स ए मोनोपोली प्रोडक्ट, देयर इज़ नो अदर कंपटीटर इन इंडिया ऑफ दिस कंपनी। तो ये शानदार कंपनी थी, भविष्य में भी ठीक ही रहेगी। और MK2 मतलब ये जो तेजस 2 भी बनाने जा रहे हैं, जिसका काम फाइनल स्टेज पर है, उसके इंजन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट, इनका जो एग्रीमेंट है वो भी GE से हो गया था। पिछले साल सितंबर में हुआ था वो, जिसका भी प्लांट लगना शुरू हो गया है। शायद हैदराबाद में प्लांट लगा है, तो वो सब फर्स्ट क्लास काम है, इन हाउस हो जाएगा सारा। 70-80-90% जो पार्ट्स हैं वो इंडिया में ही बनेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। दिस इज द पोजीशन। तो एक तो डिफेंस की ये कंपनी रही दोस्तों, दूसरी रही मझगांव डोक। मझगांव डोक का भी IPO थोड़े टाइम पहले आया था। आप ये समझ लीजिए करीब 2.5-3 साल पहले आया करीब। अब इसकी पोजीशन ये है कि लड़ाकू जहाज बनाती है। हालांकि एक जहाज बनाने में 5-7 साल लगना मामूली बात है, लेकिन उस दौरान जो ऑर्डर मेकिंग अथॉरिटी है वो पीस मिल्स में उस जहाज़ के निर्माण की प्रोग्रेस के साथ साथ एग्रीमेंट के अनुसार जो टर्म से पेमेंट करती रहती है। अदरवाइज तो इतना पैसा कहाँ से लाएगी ये कंपनी, तो बढ़ाती रहती है। और इस कंपनी में भी 300 रुपये पर लिस्ट हुई थी कंपनी, आज इसका भाव 2850 रुपये। सरप्राइज, कितना बड़ा एप्रिसिएशन आया 3 साल में। 9 टाइम 3 ईयर्स एप्रिसिएशन आया। अब इसके डाटा इस पर आते हैं। अच्छा, कई जर्मनी से और कई कंट्री से इसको ऑर्डर मिले हैं, कई कंपनी से इसके टेक्निकल नो हाउ के एग्रीमेंट हुए हैं। एक लंबी चौड़ी बात है, जितना कहो अब यहाँ पर बोलने की तो सीमाएं हैं। तो ऐसी बात है दोस्तों, इसके फिगर्स बताता हूँ मैं आपको। इसकी पेड अप इक्विटी 201 करोड़ रुपए है। शेयर की फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू कहे 10 रुपीज़ है। इसकी FY 23 की जो सेल थी वो 7827 करोड़ रुपये और EPS थी 53 रुपये 19 पैसे। 10 पेड अप शेयर पे 53 रुपये 19 पैसे। और सेल TTM
पहले अभी इसके मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए हैं अभी। तो ऐसी सूरत में मैं आपसे ये कहूँगा कि टीटीएम सेल्स लिया है मैंने, बहुत समय टीटीएम लिया जिनके रिजल्ट आ गए, उनका FY24 की सेल, ये 8,439 रुपये की सेल है टीटीएम, और इसकी EPS है टीटीएम की ट्रेलिंग 12 मंथ्स की EPS है 74.82 रुपये। तो माय डियर, इस पर इसका P रेशियो है 38.42 टीटीएम पर क्या काउंट करना पड़ेगा भाई। और ग्रोथ में जो EPS है वो 68% आई। चलिए करते हैं, 1 मिनट ठहरिए, वेट करिए। 38.42 ये है 53.3 नहीं, अभी 74.82 अपॉन 53.19 41% ग्रोथ आई है टीटीएम। 74.82 की टीटीएम EPS, ट्रेलिंग 12 मंथ्स EPS 74.82, एंड ग्रोथ इज 41%। ये 41%। अब सेक्टर जो P रेशियो है वो 68.55 का है, तो सेक्टर P रेशियो से नीचे है। और सेक्टर में है कहाँ, तो 2-3 कंपनी तो हैं, गार्डन डिश और एक वो और है, मतलब 3 कंपनीज है, वो तीनों गवर्नमेंट की हैं। उसमें हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, हाईएस्ट सेल इसके, द लार्जेस्ट कंपनी, मतलब ये मजगांव डो की लार्जेस्ट कंपनी इन शिप बिल्डिंग, इन फाइटर या क्या लड़ाकू जहाज बनाने में पहले नंबर की। अब आप आइए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, इन कंपनियों में P रेशियो की कोई बात नहीं है। कारण क्या, इनकी ग्रोथ बहुत हाई है, डिमांड बहुत हाई है, अगले 3-3, 4-4 साल के वर्क ऑर्डर्स इनके पास मौजूद है। तो अश्योर्ड बिजनेस है, अश्योर्ड प्रॉफिट है, हाई ग्रोथ प्रॉफिट है, इसलिए इनमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे आते हैं। 703 करोड़ की पेड अप इक्विटी है, इट्स ए वेरी ओल्ड इक्विटी। 1 पर 2 बोनस दिए थे इसने 2 साल पहले, इसलिए इसकी इक्विटी बढ़ गई, लेकिन कोई खास बात नहीं। शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपये है और शेयर का प्राइस 258 रुपये की क्लोजिंग है। अब अपन आते हैं 17,734 करोड़ की FY23 की सेल थी, और EPS थी 4.09 रुपये, 1 पेड अप शेयर पे 4.09 की। अब आप आए माय डियर, ये है टीटीएम सेल 18,182 करोड़, और EPS आ चुकी है टीटीएम की 4.88। अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स नहीं आए। जो EPS बढ़ेगी वो मार्च में बढ़ेगी, यानी पिछले मार्च पर इस मार्च में एटलीस्ट 30-40% की ग्रोथ आएगी EPS के अंदर। मुझे संभावित है पूरी आती है, हमेशा आती है, ट्रेडिशनल है। जो टीटीएम P रेशियो 53 का है, ये इसलिए 53 है कि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई नहीं, लेकिन मार्केट ने उसको एनकैश करके इसकी रेट फिक्स कर दी, एडवांस में ले गए रेट के ऊपर, शेयर की रेट। ग्रोथ 19.31%, ये ग्रोथ भी ज़्यादा आएगी क्योंकि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आते ही बढ़ जाएगी ग्रोथ। जो ग्रोथ दिखाई देती, कारण क्या है कि पूरा 1 साल एक तरफ है, मार्च क्वार्टर एक तरफ है डिफेंस कंपनी से। ये हाल के अंदर भी है, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में भी है, पूरे साल का टर्नओवर और एक मार्च क्वार्टर का टर्नओवर बराबर है, और प्रॉफिट तो मार्च में ज़्यादा आता है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इसका P रेशियो 52.68, कोई खास बात नहीं। इस कंपनी के पास में अगले 4 साल के वर्क ऑर्डर्स हैं, और इलेक्शन के बाद ऑर्डर्स और मिलेंगे, बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे। ये कंपनी ड्रोन बनाती है, कई तरह के डिफेंस आइटम बनाती है। भारत, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को भी कई तरह की चीज़ें सप्लाई करती है। लॉट ऑफ थिंग्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, और भारत सरकार की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, और लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ फर्स्ट क्लास। मैंने भी खरीद रखे हैं, मेरा भी इंटरेस्ट है इसमें। डाटा पैटर्न ड्रोन बनाती है,
और ये ज़बरदस्त है, पूछो मत आप। छोटी इक्विटी है इसकी। मैं जो कहता हूँ सीधी स्मॉल इक्विटी बेस्ड कंपनीज, लेकिन अफसोस ये है कि शेयर महंगा हो गया। मेरे पास भी था, गलती से बिक गया, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण बिक गया। 700 750 का ही खरीदा हुआ था, मैंने पढ़ लिख के खरीदा था, लेकिन ऑपरेटर्स की कारस्तानी ले गए। भाई बात ये 750 800 150 रुपये शेयर की कमाई से बिक गया। उसकी बात 11 करोड़ की ईपीएस है, नहीं इक्विटी है। 453 करोड़ का टर्नओवर था FY 23 का, और 23 रुपये 80 पैसे की ईपीएस थी FY 23 की। इस साल का टर्नओवर आया 519 करोड़ और ईपीएस आई है 32 रुपये 45 पैसे। ग्रोथ है TTM P रेशियो 101 का है, कोई खास बात नहीं। हाई टेक्नोलॉजी कंपनी, स्मॉल इक्विटी बेस्ड, ग्रोइंग विद 36.34% की ग्रोथ आई है इसमें। तो 36% की ग्रोथ स्मॉल इक्विटी बेस्ड, डिफेंस प्रायोरिटी एरिया, को खास बात नहीं, ठीक है। इतने टाइट मतलब पकड़ होती है लोगों की, शेयर को छोड़ते ही नहीं होगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,592 करोड़, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का था 1,90,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन था। अब अपन आते हैं जेन टेक्नोलॉजी, JDN जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी डिफेंस, इसके लिए ये कहा जाता है कि ड्रोन बनाती है। ये बात गलत है बिल्कुल, ये ड्रोन नहीं बनाती। ये एंटी ड्रोन इक्विपमेंट बनाती है, जिसके ज़रिए आर्मी लेती है, और आर्मी के तीनों घटक लेते हैं। मतलब एयरफोर्स लेती है, नवल लेती है, नेवी मतलब नेवी लेती है, और थल सेना लेती है, तीनों लेते हैं। और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लेती हैं। BSF वगैरह भी लेने लग गए हो, BSF को भी ज़रूरत है इसकी। और ये जो चाइना बॉर्डर पे जो इंडो तिब्बत पुलिस है, वो भी लेती है। तो अब ऐसी सूरत में एक तो ये एंटी ड्रोन इक्विपमेंट बनाती है, और एक ट्रेनिंग इक्विपमेंट है, आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं, जिसका नाम है, भूल गया आइटम का भी। ये आइटम याद नहीं रहते, बड़े वैसे अलग थलग है ना, रोज़ वास्ता नहीं पड़ता। और तो अब ऐसी चीज़ है कि 7 करोड़ इसकी इक्विटी है, जो वन पेड अप शेयर है, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। FY 23 में इसकी सेल थी 218 करोड़ रुपए की। बात छोटी कंपनी थी, 97 की आई थी, पड़ी थी खत्ते में, कोई पूछता ही नहीं था। 50 30 40 रुपये शेयर बिकता था, कोई लेता ही नहीं था, क्या करें। और इसके जो प्रमोटर है बेचारे अशोक अटलूरी साहब, उनका भी जीवन गुजर गया एक तरह से, संघर्ष करते करते आज 30-35 साल हो गए, अब जाके उनको कुछ मिलने लगा। मेरे पास भी ये शेयर भाई, देखो मैं इंटरेस्टेड हूँ इसमें, मैं 22 भी हो सकता हूँ। आप चेक करो, सब चीज़ों को चेक करो, 22 भी हो सकता हूँ मैं। FY 23 में EPS थी 15 रुपये 22 पैसे। ये FY 22 का, FY 24 की EPS है। FY 22 में EPS थी मुश्किल से 7-8 रुपये, है ना। और FY 23 में EPS थी 8 रुपये, और इस साल जो 24 की वर्किंग आ चुकी है, मार्च क्वार्टर की वर्किंग आ चुकी है, 15 रुपये 38 पैसे की EPS है, और सेल आई है 438 का। मैनेजमेंट का कमिटमेंट था हम 500 करोड़ की सेल इस साल करें, बट ड्यू टू सर्टन रीजन्स मैनेजमेंट ने एक्सप्लेन भी कर दिया है, और वो एक्सप्लेनेशन किसी सीमा तक जस्टिफाइड भी है, वो पूरा नहीं कर पाए इतना 438 का, तो अगले साल कर देंगे, करंट क्वार्टर में कर देंगे, कोई बात नहीं। P रेशियो है 63.29, 100% से भी ज़्यादा गति से ग्रो कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी EPS आप देखिए, प्रॉफिट जो था इसका 63.29, इस साल 15 रुपये 438 218, प्रॉफिट नोट नहीं हो सका है, लेकिन आप प्रॉफिट मानिए करीब 150 करोड़ नहीं, 125 करोड़ का प्रॉफिट है इसका इस साल। लास्ट ईयर करीब 50 करोड़ का, तो 2.5 गुना प्रॉफिट हो गया। 150% से ग्रो कर रही है ये कंपनी, तो इसका P रेशियो 63 होना ही होना है, और ऑलरेडी 1400 करोड़ के ऑर्डर्स हैं, और ऑर्डर्स मिलेंगे भी इसको, पाइपलाइन में ऑर्डर्स। ऐसी सूरत में दिस इज आल्सो ए गुड कंपनी। मेरी रिकमेंडेशन किसी भी कंपनी के बारे में नहीं, जो भी तक बताई, आप लोगों को खुद स्टडी करें, देखें, मैं खाली एजुकेट कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ। यू डीम योर सेल्फ दैट यू आर सिटिंग इन ए कॉलेज लेक्चर रूम
and I'm take me as a lecturer for some time, for 30 minutes. अब आप आइए, भारत डायनेमिक ये कंपनी बनाती है, मिसाइल बनाती है, और मिसाइल आज दुनिया की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 18 करोड़ की इक्विटी है कंपनी की, भारत सरकार की कंपनी। 2490 करोड़ का टर्नओवर था लास्ट ईयर सन 23 में। अभी जो TTM में 2601 करोड़ है, अभी बढ़ेगा। मार्च की क्वार्टर की जो वर्किंग आई उसमें बढ़ेगा। EPS लास्ट ईयर 19 रुपये 22 पैसे थी, इस साल 23 रुपये 11 पैसे। तो अभी तक आप देखिए इसमें 35.32% की ग्रोथ आई TTM और लास्ट ईयर के। तो मार्च की वर्किंग आने पे बढ़ जाएगी। ग्रोथ रेट भी 35-40% का है इसका। अंडर दिस दिस इज गुड कंपनी, एक्सक्लूसिव कंपनी, देयर इज नो कॉम्पिटिटर। जैन टेक्नोलॉजी का भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। इनमें से ऑलमोस्ट जो भी मैंने कंपनीज बताई हैं उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं। दे आर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन देयर नेचर ऑफ प्रोडक्ट। टॉप प्रायोरिटी एरिया ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कुछ मिक्स कंपनियां जैसे लार्सन ट्यूब्रो भी कुछ आइटम बनाती है, भारत फोर्ज भी बनाता है, सोलार इंडस्ट्रीज बनाता है, एमटार भी बनाता है, पारस डिफेंस बनाता है, BML बनाता है। ये कंपनियां और भी प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन इनके यहाँ कुछ प्रोडक्ट जो ऐसे हैं जो आर्मी से संबंधित, मतलब डिफेंस से संबंधित है, और डे बाई डे ग्रो करेंगे, इनमें भी ग्रोथ आएगी। हालांकि इनका जो टोटल टर्नओवर है, पारस डिफेंस तो खैर, पारस और एमटार तो डिफेंस के ही है और एरोस्पेस के हैं ये, तो बाकी सोलार, भारत फोर्ज और LNT मिक्स्ड हैं। तो इनके टोटल टर्नओवर में मेरे ख्याल डिफेंस के टर्नओवर का कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ी है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस में माय डियर सर, अब मैं एक बात बीच में और कह दूँ फर्दर बोलने से पहले कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कर देवे, मतलब मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ आप लोगों से, नथिंग एक्सेप्ट दिस। अब सवाल ये उठता है कि अब इनमें क्या करें। आप अपने FA से डिस्कस करें, अभी ना खरीदें। और मेरा एक जनरल रिक्वेस्ट हो रहा है आप लोगों से कि आप लोग 20 तारीख से और 6-7 तारीख तक कोई खरीदारी ना करें बाजार में किसी भी आइटम की। कारण क्या है कि ऑपरेटर्स बहुत करामाती जीव हैं, ये बड़े प्लानिंग से चलते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोइट करते हैं। ये निश्चित है कि बीजेपी जीतेगी। आप कोई कहे ना कहे, मैं ओपनली कहता हूँ बीजेपी विल विन द फील्ड विद गुड मेजॉरिटी। तो ये प्लस कर रहे हैं। पहले तो उन्होंने बेदिया माली और अफवाह उड़ा करके सब बीजेपी हार रही है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अब ये प्लस कर रहे हैं, धीरे धीरे ला रहे हैं, सब बीजेपी आ जाएगी, सब आ जाएगी, सब मार्चिंग पे आ जाएगी, सब जैसे भी होगा। अब ये क्या वो अफवाह उड़ा करके खरीद रहे हैं, मतलब माल को धीरे धीरे खरीद रहे हैं, स्पष्ट भी नहीं कहते हैं आई। तो ये हो सकता है कि बीजेपी के फेवर में रिजल्ट आएगा, एग्जिट पोल भी आएगा, वो क्या है, हो सकता है माल ठोक जाए, आप पहुँचे नहीं। तो आप ये रिस्क मत लो, और लो तो कोई बहुत देखभाल कर लेना, P रेशियो वगैरह, ये जो बैरोमीटर्स मैंने बता रखे हैं उनको चेक करना। ये भी देख लेना कि ये शेयर कितना बढ़ गया इन दिनों में। पिछले 1 मंथ की बढ़त को चेक कर लेना, ग्राफ निकाल लेना moneycontrol.com, हाथ कुछ करने से पहले। बड़ा खतरनाक दौर होता है ये। क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, ये देखते हैं साहब बढ़िया लग रहा है, इन्वेस्टर सोचा अब तो बीजेपी आ गई, बहुत पता नहीं क्या हो जाएगा, ये माल ठोक जाएंगे, नीचे रेटों में लिया हुआ माल ठोक जाएंगे, फिर तोड़ के फिर खरीद लेंगे। इसलिए सावधान रहें, बहुत केयर रखें, अपनी पूंजी को संभाल के रखें, पल पल पे, कदम कदम पे सावधानी की आवश्यकता है। ये शेयर बाजार है, वरना खा जाता है आदमी। और मेरी कोई रिकमेंडेशन ना माने, मेरा काम था आपको टीचिंग करना। एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाला जो लेक्चरर है वो खाली एथिक्स पढ़ाता है, एथिक्स पढ़ाता है, दुनिया में क्या हो सकता है वो पढ़ाता है। वो ये नहीं कहता है कि आपको डैम बनाना है, इस तरह बनाना है, फलां डैम बनाना है, फलां लागत, वो कुछ नहीं कहता। उसका काम एथिक्स पढ़ाना है। आई एम ए लेक्चरर ऑफ एथिकल थिंग्स। बाकी आप खुश रहें, और सब मैं आपकी खुशहाली की कामना करता हूँ। सावधानी बरतते हुए देखें आप, मतलब। और एक देश प्रेम की बात कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है एक कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों, इस बात को याद रखना। ये भी कोई रामायण रामचरितमानस की चौपाई से कम नहीं है।
ये देश प्रेम के बारे में है, वो श्री राम के प्रति प्रेम के बारे में, वो नीति शास्त्र है। गीता रामायण नीति शास्त्र है मतलब। इसलिए आप प्लीज़ ये सब चीज़ें ध्यान रखें, सावधान रहें और अपनी कैपिटल को संभाल के रखें, प्रॉफिट कमाने का प्रयास करें, लेकिन बहुत बड़ी रिस्क लेकर के नहीं, एक बैलेंस रिस्क लेकर के, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के, रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट करें। बहुत ज़रूरी है कि इसमें नुकसान कितना हो सकता है, फ़ायदा कितना हो सकता है। ऐसा नहीं हो कि आप दोबारा कहीं गलती करने लायक ही नहीं हो। गलती ऐसी नहीं होनी चाहिए। आपके पास 2 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए साफ हो गए, बस ये खत्म हुआ इस बात। आपकी हिम्मत टूट गई, आप करने लायक ही नहीं रहोगे। इसलिए प्लीज़ बहुत सावधानी की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे।